अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन। आज हम लेक्चर नंबर 9 में ये फार्मूला लिमिट का प्रूफ करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 ओवर n रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a। ये हमारा फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के। और ये फार्मूला एग्जाम में डिटेल क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। तो इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बाइनोमियल सीरीज का। तो हम फार्मूला यूज करते हैं यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। हमारे पास बाइनोमियल सीरीज क्या है, 1 + x रेज़ टू पावर n इक्वल होता है 1 + nx + n into n - 1 x² divided by 2 factorial plus n into n - 1 into n - 2, यहाँ पर 3 factorial x³ divided by 3 factorial plus up to so on। ये हमारे पास है बाइनोमियल सीरीज। तो यहाँ पर हम जस्ट पहले ये वाला पोर्शन लेते हैं। therefore 1 + 1 over n की पावर n इज इक्वल टू 1 + n, जो इस वक्त n ही है, और x इस वक्त है 1 over n प्लस n इंटू n - 1 इंटू n - 1 x²। x हमारे पास क्या है 1 over n, यहाँ पर हमारे पास है 1 over n, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n - 1 इंटू n - 2 इंटू x³ डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंपलीफाई करेंगे। इसका मतलब 1 + 1 over n होल पावर n इज इक्वल टू 1। डेफिनेटली ये तो वैसे ही कैंसिल आउट होगा, तो 1 बनेगा, प्लस फैक्टोरियल स्टार्ट में राइट कर दिया, और ये 1 over n² है, और ये फैक्टर कितने 1 2, तो एक n फर्स्ट फैक्टर के ओवर में डिवाइड कर देंगे एक सेकंड में, तो ये बनेगा n over n, यहाँ पर n - 1 over n, यानी n² को एक फर्स्ट के ओवर में n² था, n² को लिख सकते हैं n into n, तो एक फर्स्ट फैक्टर के ओवर में n लिख दिया, एक सेकंड के ओवर में लिख दिया। सेम 1/3 फैक्टोरियल साइड पे राइट कर दिया। कितने फैक्टर है 1 2 3, और ये क्या फ्रैक्शन में 1 over n³, एक n फर्स्ट फैक्टर के ओवर में, एक सेकंड के ओवर में, एक थर्ड के ओवर में, तो ये बना n over n into n - 1 over n into n - 2 over n plus up to so on। अब हम इसे सिंपलीफाई करते हैं। 1 + 1 over n होल पावर n इज इक्वल टू 1 + 1 plus 1 over 2 फैक्टोरियल, डेफिनेटली ये क्या बनेगा 1, और इनटू में इसको सेपरेटली राइट करूंगा बिल्कुल ऐसे a - b over c, तो इसे a over c - b over c राइट कर सकते हैं। तो जब n over n आएगा तो ये बनेगा 1, और नेक्स्ट क्या बनेगा 1 over n प्लस 1 over 3 फैक्टोरियल, ये बनेगा 1, ये बनेगा हमारे पास n over n यानी 1, और नेक्स्ट 1 over n, सेम ये बनेगा 1 - 2 over n प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर हमें लेनी होगी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो हमने राइट किया टेकिंग लिमिट एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ऑन बोथ साइड्स। हम बोथ साइड पे लिमिट लेंगे, तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड पे आएगा लिमिट n approaches to infinity 1 + 1 over n whole power n, और यहाँ पर लिमिट n approaches to infinity, और यहाँ 1 + 1 क्या बनेगा 2 + 1 over 2 फैक्टोरियल into 1 - 1 over n plus 1 over 3 फैक्टोरियल into 1 - 1 over n into 1 - 2 over n plus up to so on। अब लिमिट का ये रूल है कि सेपरेटली लिमिट राइट कर सकते हैं, जिसका मतलब जब ईच एंड एवरी टर्म पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड हमारी क्या रहेगी, हमारी लेफ्ट साइड रहेगी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 over n होल पावर n, और राइट साइड पे आप नोटिस करें जहां जहां n है
वहां इन्फिनिटी पुट करेंगे तो सम वैल्यू ओवर इन्फिनिटी क्या बनता है 0। तो राइट साइड पे हमें क्या मिलेगा, एक तो 2 मिलेगा प्लस ये बनेगा हमारे पास 1/2 फैक्टोरियल इनटू 1 माइनस 0 प्लस 1/3 फैक्टोरियल इनटू 1 माइनस 0 इनटू 1 माइनस 0 प्लस अप टू सो ऑन, यानी राइट साइड पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी। तो ये बना हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n होल पावर n इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब आप नोटिस करें तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट हमें ये सारे के सारे फैक्टोरियल मिलेंगे रिमेनिंग, यानी इससे पहले जो फर्स्ट वन था 1 के ऊपर में 1 फैक्टोरियल था, यानी यहाँ पे ये जो फर्स्ट वन है इसके ऊपर में 1/0 फैक्टोरियल राइट कर सकते हैं क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, प्लस सेकंड वन के ऊपर में 1/1 फैक्टोरियल, उसके बाद थर्ड टर्म में 1/2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट में 1/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। यानी हमारे पास राइट साइड में जो टर्म मिल रही हैं वो इस तरह की हैं 1 प्लस 1/n होल पावर n इज इक्वल टू 2 प्लस यानी 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। अब क्योंकि ये अप टू सो ऑन है तो हम राइट कर सकते हैं 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब इस सारी वैल्यू को जब राइट साइड को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n, तो ये राइट साइड आपके पास जो बनेगी ये अप्रोक्सीमेटेड 2.718281 इस टाइप की वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पर वेयर ये किसके इक्वल है, ये e के इक्वल है, ये अप्रोक्सीमेटली होता है 2.718281, ये बनेगा 2.718281। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n होल पावर n इज इक्वल टू e। तो ये हमारा फॉर्मूला था और e क्या था, ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, इररेशनल नंबर है और e की जो वैल्यू है एक तो हमारे पास ये है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और हम इसे ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि e की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है लेस देन 3 है और यहाँ पर e क्या है, एक कांस्टेंट है, इररेशनल नंबर है। अब इसी से हम ये फॉर्मूला कन्वर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट कैसे, अगर मैं इसी में इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दूं और इसमें मैं पुट कर दूं 1/n इज इक्वल टू x, देन दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो 1/x किसके इक्वल आएगा, 1/x इक्वल आएगा n। इसका मतलब व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, या मैं ऐसे पहले राइट करता हूं व्हेन n इज इक्वल टू इंफिनिटी, जब n को इंफिनिटी के इक्वल लूंगा तो 1/इंफिनिटी क्या होगा 0, देन हमारे पास x इक्वल टू 0 आएगा। अब रीजन ये है कि इधर इक्वल नहीं है, इधर अप्रोचेस है, तो मैं राइट करूंगा व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी देन x अप्रोचेस टू 0, सो 1 बिकम्स, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी किसमें चेंज हो जाएगी, x अप्रोचेस टू 0 में, ये चेंज हो चुकी है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 में, ये फर्स्ट वाला 1 सेम है, 1/n किसमें चेंज हो चुका है x में, और जहां n है क्या राइट कर देंगे 1/x और इक्वल क्या आएगा, इक्वल a ही आएगा। तो ये हमारे पास सेकंड फार्मूला था जो इसी से कन्वर्टेड फॉर्म था जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हेल्प करेगा। होप सो कि आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।